पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है ये खतरे में है। किस तरह खतरे में है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आजकल पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। सीपैक को हमेशा तरक्की, रोजगार और सस्ती बिजली का जरिया समझा जाता रहा, मगर हकीकत ये कि ये मंसूबे इतने आसान नहीं है जितना आवाम ने सोच रखा था। कागजों पर सब कुछ बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन अमली तौर पर जब बिलों की अदायगी, कर्जों की सूद और कैपेसिटी जो पेमेंट्स हैं उसका बोझ बढ़ता है तो फिर मसाइल तो जन्म लेते हैं। यही वो नुक्ता है जहां से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक नया तनाज़ा जन्म ले सकता है। पाकिस्तान में सीपैक के तहत अब तक दर्जनों मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं, नो डाउट। इनमें सबसे ज्यादा सरमाया बिजली घरों पर लगाया गया है। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक सिर्फ तवानाई के शोबे में तकरीबन 19 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी हुई, जिससे मजमूई तौर पर 9000 मेगावाट के करीब बिजली पैदा करने की कैपेसिटी पैदा की गई। लेकिन मसला यह है कि यह बिजली पाकिस्तान के अवाम के लिए सस्ती नहीं बल्कि इंतहाई महंगी साबित हुई। वजह क्या है कि ज्यादातर प्लांट्स कोयले और थर्मल सोर्सेज जो है उन पर कायम किए गए हैं, जिनका फी यूनिट खर्च पानी या हवा से चलने वाले मंसूबों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। इस वक्त जो तनाज़ा सामने आया है वो तकरीबन 470 अरब रुपए की अदायगी से मुताल्लिक है। चीनी कंपनियों का दावा है कि यह उनका वाजिबुल अदा प्रॉफिट है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि असल रकम इससे कहीं कम है और तकरीबन 220 अरब रुपए तो सिर्फ सूद और लेट फीस की मद में है। यही मामला अब IMF तक जा पहुंचा, और क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि अपने मौक़िफ़ को मजबूत बनाने के लिए आलमी मालियाती इदारों की ताईद भी हासिल हो। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि अगर चाइना के सरमायाकारों को बर वक्त पेमेंट ना की गई तो मुस्तकबिल में नई सरमायाकारी वो भी रुक सकती है, और बिजली घरों की रिपेयरिंग या नए मंसूबों के लिए फंड्स ये भी अवेलेबल नहीं होंगे। वजारत तवानाई के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा कर रहा है, लेकिन वो बिजली इतनी महंगी है कि आम क्लाइंट उसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। नतीजा क्या निकलता है कि कारखाने और आम घराने बिजली चोरी या मुतबादिल सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। पुरानी ट्रांसमिशन लाइनों और ट्रांसफार्मर्स के बायस बिजली का बड़ा हिस्सा रास्ते में जाया हो जाता है, और बाकी का बोझ किस पे डाल दिया जाता है? क्लाइंट पे डाल दिया जाता है, सारिफीन कंज्यूमर पे डाल दिया जाता है। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान हालिया मुश्तरका कमेटी के इजलास में यह बात तय पाई है कि बिजली के कीमतों में इस्तेकाम लाया जाए, लेकिन अब अगर हुकूमत यकतरफा तौर पर 220 अरब रुपए कम करने की कोशिश करेगी तो मुमकिन है कि चीनी कंपनियां सख्त रद्द अमल दें। ये वो नुक्ता है जो ताल्लुकात में कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देगा, और सीपैक के पहले मरहले में तकरीबन 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई है, जिसका ज्यादा हिस्सा बिजली घरों में खपा दिया गया। अगर इसी सरमायाकारी का बड़ा हिस्सा सन्नतों, बरामदात बढ़ाने या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर लगाया जाता तो आज पाकिस्तान को सिर्फ सस्ती बिजली मिलती बल्कि रोजगार और पैदावार में भी नुमाया इजाफा होता। लेकिन अब हालात ये हैं कि मुल्क महंगी बिजली से परेशान है और पेमेंट के झगड़े एक नए बहरान का पेशखेमा भी बन रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज दैट आने वाले वक्त में पाकिस्तान इस सूरत हाल को किस तरह संभालेगा? क्या हुकूमत चाइना के साथ दोबारा टेबल टॉक करके बेहतर से बेहतरीन शराइत तय कर पाएगी, या फिर यह मामला दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में खिंचाव पैदा करेगा? आने वाले वक्त पर यह सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि सीपैक को गेम चेंजर कहने वाले ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए अभी बहुत मेहनत और समझदारी दरकार है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं,
اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.